हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग चैलेंज जो मैंने आपको दिया है। 7 डेज चैलेंज दिया है मैंने, एक्सरसाइज चैलेंज। डाइट तो सभी कर लेते हैं, ज़रा ये वाला चैलेंज करके दिखाओ आप सब। तो जल्दी से खूब सारे लाइक्स मिल जानी चाहिए इस वीडियो पे। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट विद मी। मैं एक बात बता दूं, मैंने कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, जैसे कर रही हूँ वैसे ही साथ साथ करो। सो ये आपको 15 टाइम्स करना है, सॉरी 12 टाइम्स करना है। देन 15 सेकेंड का ब्रेक लेना है, खड़े रहना है मतलब नॉर्मली। और हर एक्सरसाइज के बाद 15 सेकेंड का आपको रेस्ट करना है, ठीक है। सो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी। नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम किया है, अच्छा। अब मुझे लग रहा था मैं टेढ़ी खड़ी हूँ, इसलिए मैं आपके सामने जस्ट एडजस्ट कर लेती हूँ। और मैंने गाने चला दिए मैंने अरिजीत सिंह के। सो ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप कुछ भी लगाते हो टीवी में तो वो ऑडियो लगाओ, वीडियो मत लगाओ, अदरवाइज़ आपका देखने में ध्यान चला जाएगा। पूरा बॉडी पे कंसंट्रेशन होना है। जैसे कान से सुनो, कुछ भी लगाओ फेवरेट, कान से सुनने वाला लगाओ, टीवी की तरफ देखना नहीं है लेकिन, ठीक है। तो मैंने तो गाने लगाए हैं। सो दिस इज़ द थर्ड एक्सरसाइज। अगेन 12 to 13 टाइम्स करना है आपने। उसके बाद 15 सेकेंड का ब्रेक लेना है। मेरे साथ ही करो क्योंकि मैंने ये बराबर किया है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। मैंने इसको 32 टाइम्स कर लिए, ज़्यादा कर लिए क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज थी। और जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एंड तो आते आते थे बहुत लो हो जाती क्योंकि हम थक जाते हैं ना। ये है बर्पिंग एक्सरसाइज जो 12 to 13 टाइम्स करें, साथ में ही करें। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये वाला चैलेंज नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ घुटनों में दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम है। अगर फिज़िकल कोई प्रॉब्लम है तो आप योगा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्सरसाइज ही करना है। या 7 डेज़ का चैलेंज मैंने एक्सरसाइज का ज़रूर दिया है, बट आपको मैं 7 डेज़ का चैलेंज वॉक का भी देती हूँ। 45 मिनट्स आपको डेली वॉक करनी है, सुबह शाम। सुबह भी 45 मिनट एंड शाम को भी 45 मिनट, ठीक है। सुबह 45 मिनट, शाम को 30 मिनट चलेगा। और ये रेगुलर 7 डेज़ करनी है। और कोशिश करें कि खाली पेट करें, सुबह खाली पेट मॉर्निंग की एक्सरसाइज, एंड शाम को 4 से 5 के बीच में जो पेट हमारा खाली रहता है तब करें। 7 डेज़ का उनके लिए है, बट ये जिनको अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कुछ भी है, वो लोग कर सकते हैं ये वॉकिंग का 7 डेज़ चैलेंज। बट जो लोग कर सकते हैं एक्सरसाइज उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। अब ये जंपिंग जैक है जो आप कर सकते हैं 30 टाइम्स। मैंने 30 टाइम्स किया। ये वाला जो है वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, यही एक लौती एक्सरसाइज है जो फास्ट फॉरवर्ड करी है। सो मैंने 30 टाइम्स कर लिया, अभी काउंट करके 30 टाइम्स करें। नाउ द नेक्स्ट वन, ये आर्म फैट एक्सरसाइज है जिससे आपका आर्म फैट बहुत अच्छे से जाए। और आज का जो पैकेज है ना पूरा एक्सरसाइज का, उसमें लेग का, आर्म्स का, थाइज़ का, टमी का, सारी एक्सरसाइज मैंने इंक्लूड करके ही एक बंच ऑफ एक्सरसाइज का बनाया है जिससे कि आपको सारी चीज़ें फुल बॉडी वर्कआउट हो जाए आपका। मैं काउंट नहीं भी कर रही हूँ ना तो मुझे देखते देखते आप साथ में करें। अगर मैं 1 2 3 नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आपसे मैं ये इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, लेकिन जब तक मैं कर रही हूँ तब तक साथ में करें आप। नाउ द 15 सेकेंड रेस्ट लिया मैंने, एंड द नेक्स्ट अब मैं दूसरी एक्सरसाइज करने वाली हूँ। सो रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है हर एक्सरसाइज के बाद। अगर नहीं लोगे और बराबर करते रहोगे तो कंटाल जाओगे, खुद ही थक जाओगे 5 से 6 एक्सरसाइज करके। ये है ऑन द स्पॉट रनिंग एक्सरसाइज है। जंपिंग जैक ऑन द स्पॉट रनिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। सो इसे भी आप कर सकें तो 30 टाइम्स करें आराम से। 1 2
3 4 5 6 इस तरह से काउंट होगा ये। ओके, लेग के हिसाब से काउंट नहीं होगा। सो आई एम टायर्ड सो मच, फिर भी क्योंकि मैंने 1 महीने के बाद से एक्सरसाइज की है ये, सो थोड़ा सा थकान हो रहा है बॉडी में, बट फिर भी हम रुकेंगे नहीं, करके रहेंगे। एटलीस्ट 20 मिनट्स तो करना ही है। ओके, सो आप भी, ये पूरा 15 मिनट्स का वीडियो है, 15 मिनट्स लगातार मेरे साथ एक्सरसाइज करें। कोई बड़ी बात नहीं है, 15 मिनट कर लेना आप, सिर्फ यही वाली जितनी बार मैं कर रही हूँ हर एक्सरसाइज को, देखना आप कितना पसीने में तर हो जाओगे। एंड दिस इज़ स्क्वाट एक्सरसाइज। जस्ट स्क्वाट पोजीशन में आना है एंड अपने पैर को थ्रो करना है। इससे सारी जो नेगेटिविटी है ना बॉडी की, बस उसको फेंक दो, इस तरह से मारो कि बस कह दो ना किसी को आप नेगेटिव चीज़ को मार रहे हो। और इसको जितना कर सको उतना कर लो, इजी एक्सरसाइज है। बिकॉज सो ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि वेट स्टक हो गया, या 15 किलो वेट कम करने के बाद फिर वो नहीं घट रहा है। तो बॉडी भी एक जीती जागती चीज़ है ना, बॉडी हमारी जो रिएक्ट करती है ना, 15 किलो आपका कम हो गया है और अभी बंद हो गया है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक मांग रही है बॉडी, या अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज करो, या अपने वर्कआउट को थोड़ा सा चेंज करो, है ना। जिस रूटीन में आप वो कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे। और हाँ, थोड़ा सा अगर आपने सिंसियरली 3 से 4 महीने तक आपने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है, कोई भी चीट डे नहीं फॉलो किया है, नाउ स्टार्ट डूइंग दिस। आपने 15 किलो कम कर लिया है ना, अब मैं खुद कह रही हूँ कि 7 दिन में 1 दिन अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को ट्रीट दो, ईट एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। बट इफ़ यू हैव लॉस्ट 15 kg, 10 to 15 kg के बीच में जिनका हो गया है ना, वो अब हर संडे या कोई भी 7 दिन में 1 दिन बना लो, जिस दिन आपने खुद इंजॉय करना है। बाहर जाके कुछ भी खाओ, सिजलर खाओ, नॉनवेज खाओ, जो खाना है, जो मर्जी खाना, एक मील आपने खाना है अपने मनपसंद का, अपने आप को ट्रीट देनी है। चाहे आइसक्रीम खाओ, चाहे पेस्ट्री खाओ, समझ रहे हो। एंड ये हमेशा करना है अपने, है ना। जो लोग अगर 6 दिन अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपना हेल्दी खा रहे हैं, तो एक दिन एक होना चाहिए खुद के लिए। इससे क्या होगा ना कि आपको भी अच्छा लगेगा, आप अपने आप को पैम्पर भी करोगे, है ना। और हाँ, मैं बातें आपसे कर रही हूँ, लेकिन आपको मुझे देखकर एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। और बातें तो आप कान से भी सुन सकते हो, ठीक है। मैं 1 2 3 काउंट करके बोर नहीं करना चाहती आपको, इसीलिए मैं ये वाली बातें बता रही हूँ, टिप्स बता रही हूँ, है ना। तो क्योंकि काउंट तो आप भी कर सकते हो कि मैं कितनी बार, कितने टाइम्स हर एक्सरसाइज कर रही हूँ। दूसरी बात, मैं अपना कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आज मौका मिल गया है मुझे। कि मेरा जो टारगेट वेट था ना, वो 55 था एक्चुअली में, लेकिन मैंने 53 क्यों किया, मैंने 2 किलो का मार्जिन रखा। पूछो क्यों। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने उसी तरीके से अपना वेट लॉस किया है जो मैं हमेशा ज़िंदगी भर फॉलो कर सकती हूँ। मैंने ऐसा बिल्कुल भी कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं किया है जो मुझे लगे कि 6 महीने में मेरा 21 kg कम हो जाएगा और उसके बाद मैं स्विच और किसी और नॉर्मल लाइफ में हो जाऊँगी। नहीं, ऐसे जो लोग करते हैं ना, वो हमेशा वेट गेन और वेट लॉस के चक्कर में फंसे रहते हैं, दुखी रहते हैं, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, यही कहानी चलती रहती है, घट गया घट गया घट गया घट गया, यही कहानी चलती रहती है ना। उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि हाय, अगर मैंने बाहर जाके खा लिया तो मेरा 2 किलो बढ़ जाएगा, अगर मैंने ये खा लिया तो मेरा ये बढ़ जाएगा, मैंने इतने महीने से मेहनत करी है। तो ऐसे काम करो ही ना, ऐसे ना करो ना। नॉर्मल अपने डाइट प्लान को, मैं हमेशा ऐसे ही डाइट प्लान देती हूँ जो घर में आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल हो, जिसको आप खा सको नॉर्मल लाइफ में भी आफ्टर योर वेट लॉस। तो मैंने भी उसी तरीके से किया है कि आज आपको क्या लगता है मैं कोई डाइट प्लान फॉलो करती हूँ घर में? नहीं, कुछ भी नहीं करती। वो तो आप लोगों का वेट लॉस कराती हूँ ना, तो उसमें मैं भी फिर कभी कभार फॉलो कर ही लेती हूँ, है ना। जब मैं आपको करा रही हूँ तो फिर मैं वो भी करूँगी, बट अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीती हूँ यार, मैं सब कुछ खाती हूँ। अब सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि अब मैं रोज़ रसगुल्ले खाऊँ या बिस्किट नमकीन खाऊँ, या फिर जैसे कि मेरी मम्मी चाय से पापड़ खाती हैं, बिस्किट नमकीनें खाती हैं सुबह शाम, मेरे हस्बैंड भी खारी खा रहे हैं, मेरा बेटा ओरियो बिस्किट खा रहा है, ये ज़िंदगी में चलता रहता है, बट मैं इनसे दूर रहती हूँ। मेरा बस यही फॉलो है एक लाइफ में, इन सारी चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ एक्चुअली में। बस ये मैंने फ़ॉलो किया है अपनी लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अब ये भी नहीं है कि ये अनहेल्दी है ना, ये बात नहीं, क्योंकि बच्चों को तो यार सब कुछ खाना चाहिए।
और रही बात बूढ़ों की, जो एजेड हो गए हैं जैसे मेरी मम्मी, और उनको भी रोक टोक नहीं लगानी चाहिए, उन्हें जो खाना है जो पसंद है। लेकिन हाँ, अपने हस्बैंड को मैं ज़रूर रोक टोक करती हूँ इस मामले में कि चलो अभी थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए चीज़ों को। और बीइंग माई सेल्फ ऑल्सो, मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ, बट मैं अब अपनी नॉर्मल तरीके से ही हर दिन बिताती हूँ खाने पीने में। वो एक मेरे लाइफ का हिस्सा बन गया है। जैसे सुबह उठ के गर्म पानी पी लेना, नॉर्मल गुनगुने में नींबू डाल के पी लिया, या जीरा वाटर पी लिया। उसके बाद फिर उससे पहले मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ बता देती हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। उठ के ही नॉर्मल एक गिलास पानी पिया, गई फ्रेशन अप हुई, आई जस्ट रिमूव माई क्लोथ एंड टेक माई वेट। ये मेरी आदत बन गई जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेम ही आता है मेरा तो, क्योंकि आगे पीछे 10-15-500 ग्राम हो जाता है। तो ये लिया। उसके बाद एक गिलास में जो मैं 8 से 10 किशमिश भिगो के रखती हूँ वो खाती हूँ मैं, ठीक है। उसके खाने के बाद अंजीर लेती हूँ, 5 बादाम, 10 बादाम भिगो के रखती हूँ, 5 अगस्त्य को देती हूँ, 5 मैं खाती हूँ, ठीक है। हस्बैंड को मैं बाद में देती हूँ, क्योंकि उनके मैं पता है कैसे देती हूँ, एक छोटी सी डब्बी में 5 बादाम डाल के पानी डाल के दे देती हूँ, क्योंकि वो दोपहर में खाते हैं। अब रात के भिगोए हुए दूसरे दिन दोपहर में खाए जाएँ तो वो तो उसमें स्मेल आने लगती है ना, तो मैं सुबह इस तरह से भिगो के दे देती हूँ, वो ले जाते हैं ऑफिस में। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि और उसके बाद क्या है, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर 7 बजे किया, बस यही मेरी ज़िंदगी है। इसमें एडिशनल मैं क्या करती हूँ, मैं अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखती हूँ। एक्चुअली मैं अपने वॉक का ध्यान रखती हूँ। अंटे संटे चीज़ें नहीं खानी है। घर में सब खा रहे हैं, खाने दो, मुझे नहीं खानी। मैं अपना रेड जूस पीऊँगी भाई, मैं अपने डेट्स खाऊँगी, मैं अपनी स्मूदी खा लूँगी इसकी जगह, मैं अपनी चिया सीड्स खा लूँगी अगर मुझे क्रेविंग हो रही है। मैं अपने गुड़ के लड्डू इतने बढ़िया बढ़िया बनाती हूँ, मैं वो खाऊँगी ना, है ना। तो जो चीज़, हाँ ये सारी चीज़ें भी खा सकती हूँ कभी कभार, ठीक है यार, संडे वगैरह को खा लिया। संडे को मैं हमेशा पेस्ट्री खाती हूँ, हमेशा रसगुल्ला वगैरह कुछ ना कुछ मैं मीठा खाती हूँ हर संडे को। ये तो खाना ही है, मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता। मैं सैटरडे की रात में भी खा लेती हूँ, संडे को भी खा लेती हूँ। सो आई एम लिविंग माई नॉर्मल लाइफ। मेरा वेट का मैं बता रही थी 55 का टारगेट था, 53 इसलिए रखा, 2 kg का मार्जिन रखा है। अगर मेरा 53 से 55 तक आ जाता है तो दैट मीन्स मेरा ये रेड लाइन आ गया है। अब मुझे अपने बैक टू रूटीन में आ जाना चाहिए, नॉर्मल में। अब क्या होता है, अगर मैंने 55 का मार्जिन रखा हो और फिर वो 57 आ जाए तो बड़ा दुख होता है भैया, टेंशन हो जाती है। क्योंकि आपका जो ड्रीम जो आपका वो होता है ना वेट, है ना, उसके ऊपर आप नीचे चले गए, सॉरी ऊपर चले गए, नीचे नहीं, तो आपको बड़ा दुख होता है। मैं अपने लिए बोल रही हूँ। अब मैं 53 की हूँ, अगर मेरा 55 भी हो जाता है तो मुझे कोई गम नहीं होता है। 2 किलो बढ़ गया, मेरा तो वैसे भी टारगेट 55 था, तो 2 kg फिर वो मैं आराम से कम कर लेती हूँ। तो ये चीज़ मैंने 2 kg का मार्जिन रखा है। वो 2 kg मेरा ऐसे बढ़ता भी नहीं है, 7-8 दिन खाओ, 10 दिन खाओ और बैठे रहो तभी बढ़ता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं फिर कर लेती हूँ अपना 53। सो मैं आपको बता दूं, मैंने जंपिंग जैक एंड ऑन द स्पॉट ये वाला जो एक्सरसाइज है वो दोबारा रिपीट किया है एंड ऑफ दिस सेशन। दोबारा किया है मैंने, ऐसा नहीं कि कुछ रिपीट हो गया, नहीं। सो एक्सरसाइज आपको करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही साथ में करनी है। अब ये वाली एक्सरसाइज देखो, इससे क्या है ना, आपका थाइज़, आपका टमी और काफ़ी अच्छा खासा वर्कआउट मैंने खुद ने किया है कि मैं इतना थक गई हूँ। मैं आज आपको नेचुरल समझ लो लाइव ही दिखा रही हूँ, ये कि मैं बीच बीच में 15 सेकंड का ब्रेक लेती ही हूँ और आपने भी लेना है। थकान होती है, अभी मैं इतनी थक गई हूँ कि मेरे से ये लास्ट वाली एक्सरसाइज बहुत मुश्किल से हो रही है और मेरा मोबाइल बज रहा है, पता है। मैंने सोचा लोग कर लेते हैं पहले, तब मोबाइल उठाती हूँ, उसमें फिर ब्रेक हो जाएगा 1-2 मिनट का। तो चलो, मोबाइल पे कॉल आ रहा है, मैं बात करके फिर एक और लास्ट एक्सरसाइज है वो कर ले, उसके बाद ही वीडियो एंड होगा। सो दिस इज़ अ 15 मिनट हार्ड वर्कआउट। अगर आप 7 दिन कर लेते हो ना, क्योंकि मैं 3 वीडियो देने वाली हूँ, तो आपका अच्छा खासा वेट लॉस तो होगा ही, डाइट प्लान के साथ साथ जो अच्छी डाइट फॉलो करोगे उसके साथ साथ क्या है ना, आपको अपने फेस पे, आपकी बॉडी पे एक अलग ही ग्लो नज़र आएगा। सीरियसली बिलीव मी, आप कहते हो ना मेरी स्किन बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुई है,
क्योंकि मैंने सिर्फ डाइट प्लान से वेट लूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने 7 to 800 डाइट प्लान फॉलो करके लूज़ किया है, बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने वर्कआउट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। मैंने चाहे 4 दिन अगर डाइट प्लान फॉलो नहीं भी किया है तो चलेगा मुझे, लेकिन मैंने वर्कआउट ज़रूर किया है, जिसकी वजह से मेरा पहले स्किन जो था उससे बेटर हुआ है अब एक्चुअली में। तो ये देखो कितने पसीने निकल आए हैं मुझे। तो फटाक से लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो। सो आपको ये 7 डेज़ का चैलेंज पूरा करना है, प्लस आपको कोई भी डाइट प्लान फॉलो करना है। इतने मेरे चैनल पे डाइट प्लान हो चुके हैं, कोई भी फॉलो कर लें आप। उसके साथ साथ ये वाला वर्कआउट करना है। 3 वीडियो ऑल्टरनेट डेज़ पे आपको यूज़ करने वाला, 3 वीडियो आप रिपीटेडली 7 दिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड शेयर दिस वीडियो जहाँ पे भी आप कर सकें। बहुत सारे लाइक चाहिए। अब ये क्लिप बहुत पुरानी है, मैंने लगा दी क्योंकि मुझे बोलने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए। ओके।